हेलो गाइस, तो वन पीस का नया चैप्टर आ चुका है जो है चैप्टर 1090। फिर जो एटलस होती है वो ऑर्डर देती है जितने पैसिफिस्टास होते हैं उन्हें कि जितने भी मरीन हैं उन सबको मार दो आइलैंड पे। और फिर बहुत ज़्यादा बुरी होने वाली होती हैं उनके लिए चीज़ें। तो जो पैसिफिस्टा होता है वो अटैक करना शुरू कर देता है उनके ऊपर। जो वहाँ का सीन होता है बहुत ही भयंकर होता है। फिर हम बानी की तरफ आते हैं, उसके सामने पैसिफिस्टा होता है और वो उसे जाने नहीं दे रहा होता है। सोच रही है ऐसा क्यों हो रहा है। पैसिफिस्टा को तो ऑर्डर्स मिले हैं बेसिकली कि यार वो मरीन पे अटैक करेगा, तो ये मेरे पे क्यों कर रहा है। वो क्यों हो रहा होता है क्योंकि जो वाइस एडमिरल ब्लू ग्रास होती है वो किसी भी चीज़ को अपनी राइड बना सकती है, कंट्रोल कर सकती है। जिसके ऊपर भी वो राइड करेगी उसे वो कंट्रोल कर लेती है क्योंकि उस एडमिरल ने राइड फ्रूट खाया होता है। तो पैसिफिस्ट अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है और बानी वहाँ पे खड़े हो रखी रहती है क्योंकि वो उसके फादर से रिसेंबल करता है। बट वहाँ पे क्या होता है, सांजी आके बचा लेता है उस अटैक से। फिर वो बस समझाता है यार तुम्हें ऐसे फ्रीज नहीं हो जाना चाहिए था और बेसिकली तुम्हें अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए। मुझे पता है कि वो तुम्हारे फादर से रिजेंबल करता है फिर भी। और लेवल स्ट्रैटम में क्या हो रहा होता है, लूफी और किजारू फाइट कर रहे होते हैं। किजारू बोलता है यार मेरे जॉब है यार, मुझे पहले वो ख़त्म करनी है यार, मैं तुम्हारे साथ खेलता नहीं रह सकता यहाँ पे। फिर लूफी हंसता है और वो भी रिप्लाई करता है ओ ये मतलब बेसिकली लूफी के पास भी एक जॉब है जो वो कर रहा है अभी। फिर किजारू क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है लाइट की स्पीड से और लूफी उसे चेस कर रहा होता है। जब वो जा रहा होता है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है और जोरो और लॉ ऑफ रूची दोनों नोटिस करते हैं। जिनवे की तो आंखें फट जाती हैं। फिर जो चॉपर और नामी होते हैं रूसो वो जा रहे होते हैं एक को लेके जल्दी से। वो शायद चूशी को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उसने जो लूची से एक बहुत तगड़ा पंच खाया होता है उसे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में। फिर इन दोनों एडमिरल का नाम अभी रिवील नहीं किया गया, ये दोनों को भी फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो एक आवाज़ आती है वहाँ से बहुत ही भयानक, वो कमांड करती है उन्हें जितने भी पैसिफिस्टा यूनिट है वो बस रुक जाए। एटलस नोटिस करती है वो पैसिफिस्टा उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते हैं अब। क्या वो अपने ऑर्डर्स भूल गए? बट एक ही चांस है, अगर हमसे ऊपर वाले हायर अथॉरिटी ने उन्हें ऑर्डर दिया होगा तो उनकी बात सुनेंगे। वो होते हैं 5 एल्डर्स। फिर कॉन्करर हाकी के साथ एक सर्कल सा बन रहा होता है वहाँ पे, वो बैटल फील्ड के बीच में होता है। स्टेला को डेंजर का पता चल जाता है कि यहाँ खतरा है और इस वजह से वो भागने लगती है जल्दी से। फिर वहाँ पे बहुत ही तगड़ी अनाउंसमेंट होती है, जितने भी स्पीकर्स होते हैं वहाँ पे मरीन के उन सब में, कि सबको सारे जितने भी मरीन्स हैं उन सबको एडवाइस किया जाता है, इसके बताया जाता है कि जो सेंट सैटर्न है द 5 एल्डर वो एगेड आइलैंड में आने वाले हैं। मरीन भी शॉक में होते हैं कि पहली बार कोई एल्डर आ रहा है ऐसे करके। कोई भी मरीन की जिसकी रैंक कॉमोडोर से कम है वो वहाँ से चले जाए बेसिकली। फिर भी कोई वहाँ रहता है तो बेसिकली वो बचेगा नहीं। वो डार्क एनर्जी हो रही होती है वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक जा रही होती है, वेगा टैंक से भी ऊपर जा रही होती है एनर्जी। वो एक्सप्लोजन जो हुआ था वो सोच रहे थे क्या है ये बेसिकली, बट एटलीस्ट को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में कोई 5 एल्डर है उनमें से एक बंदा यहाँ आया है। फिर स्टेला एक्सप्लेन करती है वो सबसे पावरफुल अथॉरिटी है पूरी वर्ल्ड की। फिर सांजी देखता है कुछ मैजिक सर्कल से निकल रहा है और उस मैजिक सर्कल के अराउंड 5 भी बने हुए होते हैं। सो जो वॉर गॉड ऑफ साइंस एंड वॉर है बेसिकली 5th एल्डर हमारे जेस गार सैटर्न आ चुके हैं। फिर एक मरीन इतना पागल होता है वो डायरेक्ट देख लेता है और वो बोलता है क्या मॉन्स्टर है यार ये। उसके साथी उसे बोल रहे थे भाई धीरे बोल, भाई चुप हो जा। बस उसके देखने से क्या होता है वो उसका सर फट जाता है। फिर हम देखते हैं उसकी अवेकन जो जोन फॉर्म होती है हमें देखने को मिलती है सैटर्न की, बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। बेसिकली उसके कई सारे पैर होते हैं और बस उसके साथ में सिंग भी होता है उसके सर पे, बहुत ज़्यादा भयानक लग रही होती है। और उसे बेसिकली ये भी नहीं पता होता सैटर्न को कि आखिरी बार वो कब मतलब सरफेस पे आया था। वानी देख के वानी के भी कांटे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद सांजी बोल रहा होता है ऊपर देखो यार, एक बीम ऑफ लाइट उनकी तरफ आ रही होती है और वो होता है हमारा बेसिकली वो किजारू होता है। तो बार बार बचा होता है वो उनसे टकराने से। फिर वहाँ पे लूफी भी आ जाता है, फिर वो अपना बाइसेप फुला लेता है पॉपाई की तरह और वो बोलता है किजारू को थोड़ा रुक जाओगी। किजारू बोलता है यार ये चूहे बिल्ली का खेल खेल के मैं थक चुका हूँ। लूफी ने अभी तक अपनी लिमिट रीच नहीं किया है गियर 5 की, बेसिकली उसे पता है ये सब कि उसकी भी लिमिट है लूफी की कुछ। फिर फ्रैंकी बोलता है लूफी तुम कर सकते हो। किजारू क्या करता है एक बीम फायर करता है, लूफी उस हिट को टेक कर लेता है, वैसे उस पर लगता है पर लूफी घूमने लगता है। फिर भाई एक बहुत ही तगड़ा पंच मारता है जिसे वाइट स्टार गम कहते हैं और किजारू उसे खा लेता है उस पंच को। वो जो अपना हाथ होता है वो किजारू के सर में घुसाड़ देता है और इसी मूवमेंट पे क्या होता है लूफी अपनी लिमिट को रीच कर देता है और वो नीचे गिरने लगता है। फिर सैटर्न नीका को देख रहा होता है बेसिकली लूफी को। किजारू और जो लूफी होते हैं वो दोनों डिफरेंट साइड चले जाते हैं
मतलब नीचे गिर जाते हैं। लूफी थक चुका है बट अभी तक उसकी गियर 5 की फॉर्म हटी नहीं है। बट बुरा क्या होता है, जो वेगा टैंक होता है वो कहाँ गिरता है, वो जाके सैटर्न के चरणों में गिरता है और वो सब वहाँ फंस जाते हैं। फ्रैंकी क्या कर रहा होता है, वो स्टेला को देख रहा होता है और उसके बाद और जो सांजी होता है उसने उस बानी को पकड़ा हुआ होता है। फिर जो वेगा पग होता है वो बोल रहा होता है सैटर्न को कि मतलब वो बोल रहा होता है हाँ भाई तुम सैटर्न हो ना मुझे लगता है। फिर जो बानी होती है उसे कुछ मेमोरीज याद आती है जो कुमा के पास्ट की होती है। फिर उसके बाद वो सांजी के आर्म से भाग जाती है और वहाँ से पड़ी हुई एक सॉर्ड उठाती है। सैटर्न था उसी ने ऑर्डर दिया था कि कुमा की जितनी पूरी मेमोरीज है वो मिटा दी जाए और पूरी तरीके से जो कुमा है उसे अपनी एग्जिस्टेंस का कुछ पता ना हो बेसिकली, कि वो है क्या या क्यों है वो, या कोई भी उसकी पूरी आइडेंटिटी इरेज कर दी जाए। पानी क्या करती है, वो सॉर्ड घुसाड़ देती है उसके अंदर। पानी ने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया होता है अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि उसने बहुत बड़े नोबल के भी हायर अप है भाई वो, और उसके खून निकाल दिया तुमने। फिर सैटर्न उसे घूर रहा होता है और उसके बाद बानी की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। बेसिकली जो आर्नमेंट हाकी होती है उसके कारण भी वो ब्लो नहीं हुआ, तो बेसिकली या फिर वो बुढ़ा यूज़ नहीं कर रहा था उस आर्नमेंट हाकी को, या फिर उसने इंटेंशनली मारने दिया उसे। तो गाइस सब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, एंड सी यू गाइस एंड मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।